ज्ञानवापी मस्जिद, सर 30 सेकंड में जल्दी से तब मैं इतना ही कह रहा हूँ। देखिए, जब अयोध्या का मसला था तो वहां पे क्या था, मस्जिद जन्म स्थान, किसका जन्म स्थान है, ये हर चीज का है। और मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि ये बात अयोध्या, काशी और मथुरा की नहीं है, ये बात उन 40,000 मंदिरों की है जिनको गैर कानूनी तरीके से तोड़ के तलवार के बल पे जहां इन्होंने गैर कानूनी मस्जिदें बनाई हैं। ये हिंदुओं के स्वाभिमान की बात है, उनके गौरव की बात है, उनकी आत्म प्रतिष्ठा की बात है। इसलिए वो ज्ञानवापी जो मस्जिद नहीं है, वो हमारे श्रृंगार गौरी का मंदिर है। कोर्ट का भी सर्वे हो रहा है, सर्वे होने दीजिए। वहां पर पुनः हम, जैसे अयोध्या के मामले में हुआ, वहां पुनः श्रृंगार गौरी का मंदिर तामील होगा। आपको भी बुलाएंगे, ठीक है, आप भी आरती में आइएगा, भंडारा खाइएगा, पूजा पाठ प्रसाद करिएगा। अजय गौतम जी, लेकिन आप जो सर यहाँ पर काशी मथुरा से बात ले गए 40,000 मंदिरों पर, तो फिर तो सर ये अगर विवाद इस तरीके से खींचा जाएगा या इतिहास में जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारने की बात अब की जाएगी, तो फिर सर ये कभी खत्म नहीं होगा, है ना। इसीलिए 1991 जी ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया। मैं उस पर आऊंगी सर, आगे उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा सा कलीमुल हफीज साहब का रुख कर लेते हैं। और सर आप मुझे ये बताइए कि जिस बात का जिक्र यहां पर अभी अभी अजय गौतम जी ने किया ना, क्या डर मुसलमानों को इसी बात का है कि श्रृंगार गौरी से ये मुद्दा जो है वो सीधे मिशन काशी पर पहुंच जाएगा? इसी का डर सता रहा है, इसीलिए श्रृंगार गौरी में सर्वे का ये विरोध। देखिए, आपकी जो बैकग्राउंड में जो नारा चल रहा है कि अयोध्या झांकी काशी मथुरा बाकी, नारा नहीं है सर, सवाल है। लेकिन ये नारा था लेट 80s का, और उस टाइम पे इन शरारती तत्वों ने, इन कट्टरवादियों ने पूरे मेरे देश को उबाल के रख दिया था, अराजकता फैला दी थी। और उसमें ये कहते थे कि अयोध्या तो एक सिर्फ झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तब इस हिंदुस्तान की संसद ने एक कानून बनाया जिसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहा गया, जिसको बाकायदा ये पार्लियामेंट ने यूनानिमसली डिसीजन लिया कि अयोध्या को छोड़ के बाकी जितनी भी मजहबी इबादत गाहें हैं जो आज़ादी के वक्त थी, चाहे वो मंदिर थी या मस्जिद थी, उनका करैक्टर नहीं चेंज किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद जाहिर बात है कि उनको इस बात का आइडिया था कि ये लोग मानेंगे नहीं। उसके बाद वो अयोध्या का वर्डिक्ट जब आया, तो अयोध्या के वर्डिक्ट में भी कहीं से ये साबित नहीं हुआ कि किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। उस अयोध्या के वर्डिक्ट में किसी भी और तरह के सबूत नहीं मिले, लेकिन फिर भी आस्था की बुनियाद पर अयोध्या का ये डिसीजन दे दिया गया और वहाँ अब राम मंदिर के फेवर में चला गया। उसके बाद खुद सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने कहा कि भाई अब ये विवाद खत्म हुआ, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब हमें इस तरह की बातों में नहीं फंसना चाहिए, देश को तरक्की की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि देश ने 30 साल अराजकता झेली है। कलीमुल साहब मेरी बात तो सुनिए, आपने खुद 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र किया। अब ये जो श्रृंगार गौरी मंदिर है, यहाँ पर कब तक सर रोज पूजा होती थी? आपको वो साल पता है? जी हाँ, बताइए ना, कब तक रोज पूजा होती थी? देखिए, यहाँ रोज कभी पूजा नहीं होती थी, यहाँ पे साल में एक बार होती थी। जब 91 में ये केस चला, सर एक सेकंड जानकारी ले लीजिए सर। समाजवादी सरकार ने उस पूजा को यहाँ पर 1998 से पहले रोज पूजा होती थी। चलिए ठीक है, 1998 में ये बंद किया गया। देखिए, उसके बाद 2004 में ये फैसला लिया गया कि साहब ठीक है, साल में एक बार चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी पर यहाँ पर पूजा की जाएगी। ठीक है। तो ये सिलसिला तो 1998 तक चल रहा था। मैंने तो इसीलिए कहा सर कि श्रृंगार गौरी में सर्वे को लेकर क्या आपत्ति है? क्या मिशन काशी की वजह से मुसलमान डर रहा है? अभी हम सर्वे पे बाद में आते हैं। श्रृंगार गौरी की पूजा में हमें कोई आपत्ति नहीं, आप रोजाना कराएं, हफ्ते दर कराएं। आपत्ति थी तभी तो बंद हुआ। नहीं, मुसलमानों को डर लगता था तभी तो बंद हुआ। यही कहकर तो बंद हुआ, कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी इस वजह से फैसले लिए गए। बैरिकेडिंग हुई और श्रृंगार गौरी मस्जिद को अलग कर दिया गया, मस्जिद को अलग कर दिया गया, श्रृंगारी गौरी के मंदिर को अलग कर दिया गया। और अभी जो सर्वे का ऑर्डर हुआ है वो श्रृंगार गौरी मंदिर के लिए हुआ है, मस्जिद के लिए नहीं हुआ है। लेकिन चूंकि बायस्ड है ये जो एडवोकेट कमिश्नर है, जिसपे बाकायदा एक पक्ष ने आरोप लगाया कि ये नहीं मान रहे अदालत का आदेश, इसीलिए वो अदालत का यहाँ ये तो आपका नजरिया है कि कोर्ट कमिश्नर बायस्ड है। अभी फैसला तो उस पर नहीं आया है ना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।